डिबेट में सार्थक चर्चा नहीं करेंगे। जी पूछ रहे हैं तो ठीक है, अपने आप से हम पूछ रहे हैं तो गलत है। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं और एक यूरेसिल होता है पांचवा जो डीएनए में पाया जाता है। दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेस वे है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे? जाके चेक करें, वो नेशनल हाईवे 24 है। चलने में ज्यादा अच्छा लगा कौन बोल रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। जय श्री राम मेरे सनातनी भाइयों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बकवास डिबेट न्यूज में। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर योगी आदित्यनाथ ने और डीएनए के फुल फॉर्म को लेकर एक ट्वीट किया, जिसको लेकर आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया, लेकिन अनुराग भदौरिया आरएनए का फुल फॉर्म नहीं बता पाए और इधर उधर की बातें करने लगे। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मेरे सनातनी भाइयों, आप लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें। लिया होगा इंडिया, अनुराग जी आपने गूगल चेक तो कर लिया होगा, इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म देख लिया होगा। अब मैं वो सवाल नहीं पूछूंगी आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दीजिए। आजकल तो इसी पर एग्जाम है। अच्छा, आरएनए क्या होता है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आजकल, सुन तो ली मेरी बात, सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आप बता पूछिएगा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, पहले ये चीज तय कर लिया कीजिए कि आज जब डिबेट में आएंगे तो सबके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और हम अखिलेश जी पूछ रहे हैं तो ठीक है, अपने आप से हम पूछ रहे हैं तो गलत है। आउट ऑफ कोर्स हो गया। अखिलेश जी डीएनए पूछ लें तो सब सही। सुधांशु जी मैंने पूछ लिया तो बस संविधान के खिलाफ हो गया। यही है संविधान का यहाँ पर पूरा खेल। आप चूंकि आप डिबेट को सुन तो लीजिए, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप सुधांशु जी को बोलने देती पूरी देर तक, हम लोग बोलना शुरू होते तो आप अपना ज्ञान देने लगते, तो हमारा भी ज्ञान सुन लीजिए। सुधांशु जी से चूंकि मैं आप हमें हटाना चाहते, सुधांशु जी ने सैफई की बात की, नहीं देखिए सैफई की बात की, एयर स्ट्रिप की। सुधांशु जी सैफई एयर स्ट्रिप की बात की आपने, तो मैं आपसे कहता हूं एयर स्ट्रिप बनाई है। आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना, एयरपोर्ट में कन्वर्ट, आरएनए का फुल फॉर्म नहीं आता ना। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपसे हाँ निवेदन कर रहा हूँ, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए, डिबेट को डिरेल मत कीजिए। मैं अपने मुद्दे से नहीं हटूंगा, आप मुझे इधर उधर मत ले जाइए। मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी ने बोला कि सैफई में आपने एयर स्ट्रिप बनाई, मैंने बनाई, आप उसको एयरपोर्ट में कन्वर्ट कर देते तो वहां पे इटावा, एटा, मैनपुरी, कासगंज, भिंड, मुरैना, एटा, सभी जगह, फिरोजाबाद, सभी लोग के जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आते जाते हैं लोग, उनको सुविधा मिल जाती है। आप डिफेंसिव मत खेलिए, लेकिन सुधांशु जी जवाब मैं कहना चाहता हूं, आपकी तो सरकार रही जब मुलायम सिंह जी ने एयर स्ट्रिप बनवाई थी, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनके समर्थन से बनवाया था। दिखाइए एक प्रस्ताव जो आप जाके मुलायम सिंह जी मिले हो प्रधानमंत्री को कि वहां पे एयरपोर्ट बनना चाहिए, दिखाइए न्यूज कटिंग। तो आज अरे मैं तो कह रहा हूं ना, आपको एयर स्ट्रिप ही बनानी थी, आपको बनाने में ताकि गांव वालों को जलवा दिखाना, गांव वालों की सुविधा के लिए नहीं, अपने लिए। देखिए गलत बात है भदौरिया जी, आप बोलते हैं कोई डिस्टर्ब नहीं करता, दूसरों में नहीं बोलना चाहिए, अपने समय का इंतजार करना चाहिए। और मैं भदौरिया जी को मैं दर्शकों के लिए बता दूं, नाविका जी, आरएनए और डीएनए के बारे में बोल तो दिया अखिलेश जी ने, कम से कम अपने लोगों को बता भेजना चाहिए था। आरएनए को रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीऑक्सो रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो तो अलग बात है। डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है सुनिए, एक मजेदार अंतर है। 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये चारों आरएनए में पाए जाते हैं और एक यूरेसिल होता है पांचवा जो डीएनए में पाया जाता है। ये यू वाला जो यूरेसिल है ना, ये जो माप सर मुंडी घुमा रहे हैं ना, ये यू वाला यूरेसिल तो अगर देखना हो, यू टर्न लेना, तो ये तो समाजवादी पार्टी में क्या गजब है। जिनके पिताजी को कांग्रेस ने जेल में डाला था, किताब पढ़ के आए, उनके बेटे जी ने आकर उनके पूरे दामने रहमत पे जाके चले गए। गजब है साहब, कांग्रेस के विरुद्ध जो खड़े हुए आज कांग्रेस के साथ चले गए। एक पॉलिटिकल पार्टी बताएं जिसके साथ उन्होंने समझौता ना किया हो और उसके साथ धोखा ना दिया हो। पीयूष करम लेकर का बिलासपुर से सवाल है, अखिलेश जी अपनी सरकार आने पर बुलडोजर को गोरखपुर की ओर मोड़ना चाहते हैं, वहां गोरखपीठ मंदिर है, तो क्या अखिलेश यादव हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं? ये सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, दर्शक अगर ये पूछ रहे हैं तो क्या अखिलेश जी को सोचना पड़ेगा?
नहीं, निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर दर्शकों को याद है तो ये बड़ा अच्छा है कि वो स्मृति लोग के शिकार नहीं है। वो सब जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के रहते गाजीपुर की जेल में क्या क्या होता था, तो ये लोगों के ध्यान में है। लेकिन मैं एक बात कह दूं, देखिए अनुराग भाई को एक बात थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, आप दो तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ये सच है कि अखिलेश यादव ने कई बड़े अच्छे काम किए थे, जो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे है वो अखिलेश यादव ने बनवाया, लेकिन करीब 30% काम बचा रह गया था। योगी आदित्यनाथ ने उसे रोका नहीं कि अखिलेश यादव का बनाया है, उसको दुगुनी ताकत से तेजी में पूरा किया। आपने मेट्रो का छोटी सी फेज का लखनऊ में ट्रायल रन कर पाए थे, योगी आदित्यनाथ ने उसको तेजी में शुरू किया। मैं ये कह रहा हूं डेवलपमेंट के काम में एक सरकार में आगे जाए, लोकतंत्र जा रहा है। कोई काम अखिलेश यादव ने किया हो या मायावती ने किया उसको रोक दिया जाए, ये गलत है। अगर योगी आदित्यनाथ उसके आगे जा रहे हैं और 3 नए एक्सप्रेसवे बना दे रहे हैं, बुंदेलखंड बन गया, पूर्वांचल बन गया और गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, तो उसको भी जरा सोचना चाहिए, उसकी भी बात करनी चाहिए। कम से कम इस मसले पर तो सही बोल दीजिए। नाविका जी, कहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, ये झूठ क्यों, कौन बोल रहा है? अभी दूध का दूध पानी का पानी होता है। यही सच है। भदौरिया जी सुनिए, खाली की खाली ये बताइए, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है, चालू हो गया था, लोग चलने लगे। एक मिनट, हमने पूर्वांचल, अरे भाई सुनो, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। उसकी लैंड भदौरिया जी, टेंडर कैंसिल करके दूसरे को टेंडर दे दिया। अरे लैंड, सुधांशु जी बोले। एक मिनट, नाविका जी, अभी मैं जवाब, बस एक लाइन। भदौरिया जी, अभी मैं आपसे पूछता हूँ, दिल्ली से लखनऊ के बीच का जो एक्सप्रेसवे है वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है? उसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 24। मत पूछिए, तो नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बनवाती है, स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, एक मिनट रुकिए, पूछने की आदत बताइए ना, पूछने की आदत मतलब उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी थी, तो नेशनल हाईवे आप बनवा दिए और कहते हैं हवाई अड्डा तो हम नहीं बनवा पाए। भाई साहब, वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट ले सकती है? सारा का सारा उसने बनवाया। बताओ भाई, सारे दर्शक जाके चेक करें, वो नेशनल हाईवे 24 है। चलने में ज्यादा अच्छा लगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चलने में ज्यादा अच्छा लगा। अरे बोलेंगे कुछ नहीं। मेरे भाई, वो नेशनल हाईवे है, लेकिन आप बोल दीजिए। अनुराग भदौरिया जी इतने उत्तेजित हो जाएंगे तो 2027 तक सांस फूल जाएगी, सांस फूल जाएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। रुक जाइए, थांबा, रुक जाइए, रेड लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल्स का थोड़ा सा करिए। तो देखा अपने दोस्तों कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म बताया। मुझे तो लगता है समाजवादी के प्रवक्ता को कुछ भी पता नहीं रहता है, और इनके नेता अखिलेश यादव कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं। अपने प्रवक्ताओं को भी जानकारी कृपया करके अखिलेश यादव जी दे दें तो सही रहेगा, ताकि डिबेट में बैठने से पहले उनको ज़्यादा सोचना न पड़े। और मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया, वो 80% 90% बातें झूठ ही बोलते रहते हैं और ज़बरदस्ती की बात करते हैं उसमें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा रिएक्शन वीडियो? दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय श्री राम।